रात में 2 बजे 2:30 बजे वो पहुँच गई थी वहाँ सीतापुर। वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया और किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक तो सरकार किसानों को मार रही है, उनको शहीद कर रही है। पिछले 11 महीनों से आप देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पर ठंडी बारिश में कितने किसान मर गए, वहाँ उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर पता चला कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव कुमार मौर्य वहाँ पर आ रहे हैं, अजय शर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ कोई प्रोग्राम में, तो हमारे किसानों ने सिर्फ इतना चाहा कि हम खड़े होकर के जो एक काला झंडा दिखाएंगे। जो लोकतंत्र में हमें अधिकार है, हमारे कानून ने, लोकतंत्रकार ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि हम अगर हमारी कोई वो है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम वहाँ काला झंडा दिखा सकते हैं। हमारे किसान रोड के दोनों तरफ खड़े हुए थे और काला झंडा दिखा रहे थे। जो उप मुख्यमंत्री आए थे केशव प्रसाद मौर्य, वो तो चले गए दूसरे पीछे के रास्ते से और बहुत सारे नेता चले गए, लेकिन वहाँ के जो फिलहाल मौजूदा सांसद हैं और मोदी ने उनको अभी गृह राज्य मंत्री बनाया है, जिनके हाथ में वहाँ की कानून व्यवस्था है, दायित्व दिया गया है कानून व्यवस्था का। उनके बेटे से ये देखा नहीं गया कि कैसे हमारे यहाँ हमारे घर पे जो मेहमान आ रहा है उसको काला झंडा दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने गाड़ी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बाद में गाड़ी लेकर के चढ़ा दिया। आज लोकतंत्र खतरे में है। पूरी तरह से जो है देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, भारत के संविधान को कुचला जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, सब लोग आगे आएँ और एक होकर के इस जुल्मी सरकार, मोदी सरकार के साथ सामने खड़े हो जाए और आंदोलन करें। वरना ये आप जो देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। सिर्फ ये चल रहा है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में एक कंपनी आई थी, उसने भारत को गुलाम बनाया। आज मोदी सरकार कुछ गिने चुने 8-10 लोगों के हाथ में पूरा देश सौंप रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से अडानी और अंबानी की संपत्ति अरबों खरबों में बढ़ रही है, पूरा देश परेशान है। क्या हो रहा है? ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है कि इस देश का आम आदमी सब परेशान हो जाए, गरीब हो जाए, गुर्बत में चला जाए, उसको खाने पीने के लिए कुछ ना रहे और सिर्फ चंद लोग रहें जिनके पास पैसा रहे। और मैं तो पूरी तरह से आज आरोप लगा रहा हूँ कि अडानी के पास जितना पैसा है वो मोदी का पैसा है। मोदी जी कहते हैं ना हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं पूरी तरह से अगर इंक्वायरी, वो अडानी जो 1985 में दिल्ली की सड़कों पे स्कूटर पे घूमा करता था, आज उसके पास अरबों खरबों रुपया कहाँ से आया? जब उसका संबंध गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री मोदी जी, उनसे उनका संबंध हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत पैसा बनाया और जब देश के प्रधानमंत्री वो बने, और देश के प्रधानमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं अडानी का बहुत बड़ा हाथ है। देश की जो गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन तमाम चैनलों को उन्होंने खरीद लिया अडानी ने और पूरी तरह से उनको मोदी जी के चेहरे को चमकाया गया और देश में मोदी की सत्ता आई। आज पूरी तरह से उसका सूद ब्याज के साथ उसको मोदी जी अडानी को वापस कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश में इतना भयंकर मंदी आया। नोटबंदी जब की गई तो हमारे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये बहुत बड़ा सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इससे देश 15 साल पीछे चला जाएगा। और वो सामने है। देश के कुछ चंद लोग, अमीर लोग और अमीर तरीन होते जा रहे हैं, पैसे वाले होते जा रहे हैं और देश का आम नागरिक जो है गरीब होता जा रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है। साथियों, तो सोची समझी के तहत, साजिश के तहत नोटबंदी की गई, वहाँ पर लूटा गया हम सबको। और आज जब हमारा किसान जो है अपने हक को मांग रहा है, बताइए दुर्भाग्य की बात है कि हम ये कहा जा रहा है कि तुम 3 काले कानून तुमको जो है दिए जा रहे हैं, जब हमें उस कानून की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों सौंपा जा रहा है? वो किसान कुछ मांग नहीं रहा है मोदी सरकार से। अगर कुछ मांगता तो क्या करते? किसान ये कहता है कि भैया जो आपने 3 काले कानून बनाए हैं वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने 3 काले कानून वापस ले लो। उसके बाद भी सुन नहीं रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे जानते हैं? कानून बनाने से पहले इन्होंने, आप जाके देखेंगे हरियाणा के अंदर, तो इन्होंने वहाँ पे रेलवे लाइन, जमीन, किसानों की ज़मीन एक्वायर किया, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, वहाँ पे गोडाउन्स बना दिए। बताइए, आप कानून बनाए नहीं, 3 काले कृषि कानून बने नहीं, उसके पहले आपने लखीमपुर में क्या हुआ? गोडाउन बना दिया, आपने गोडाउन बना दिया और अडानी को दे दिया गया। आज किसान उसी मुद्दे को लेकर के लखीमपुर में किसान, अगर किसानों की बात करते हैं तो आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे क्या? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि किसान, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि 11 महीने से दिल्ली के अंदर हमारे किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। उसी 3 कृषि काले कानून को लेकर के लखीमपुर में आंदोलन था। आंदोलन सिर्फ इतना था कि किसान हमारे वहाँ पर रोड के किनारे खड़े होकर काले झंडे दिखाना चाहते थे। उनको वहाँ के जो मौजूदा जो है सांसद हैं अजय शर्मा जी, जिनको मोदी जी ने गृह राज्य मंत्री बनाया, उनके बेटे मोनू शर्मा ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पर तमाम लोग शहीद हुए। उसका विरोध करने यहाँ पर मेमोरेंडम देने हम लोग आए हुए हैं।
वो सारा मुद्दा वही किसानों को लेकर के है साथियों। आज ये हाल हो गया कि हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा देश के कि अभी भी आप लोग होश में आए और इस जुल्मी सरकार के खिलाफ, हिटलर सरकार के खिलाफ सारे लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है। नहीं, ये धीरे धीरे इन्होंने अर्थव्यवस्था समाप्त कर दिया। देश 45 साल पीछे अर्थव्यवस्था चला गया। आने वाले देश के कानून को भी, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को भी बदल देंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगा।